चलिए बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है स्पॉटलाइट। कल हमने प्लेनेट्स खत्म किए सारे। आज हमें बेटा पढ़ना है स्पॉटलाइट से। द planets from Mercury to Neptune have well defined near circular orbits and revolve around the Sun in the same plane. However, Plato, discovered in 1930, does not revolve around the Sun in the same plane as the other eight planets. In fact, its orbit is highly tilted and intersect with the orbit of the Neptune. तो हम बेटा कहते हैं जितने भी प्लेनेट्स हमने पढ़े फ्रॉम मरकरी टू नेपट्यून, सारे प्लेनेट्स किस ऑर्बिट में बेटा होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट। और बेटा ये सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इसी सर्कुलर ऑर्बिट में, इसी सेम प्लेन में। मगर एक प्लेनेट जिसको हम बेटा बोलते हैं प्लेटो, जो डिस्कवर हुआ 1930 में, वो बेटा सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करता है सेम प्लेन में, बल्कि जिस तरह 8 प्लेनेट सेम प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, वो एक प्लेनेट नहीं करता है। वो बेटा क्या काम करता है? उसका जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से टिल्टेड है, मतलब वो इंटरसेक्ट करता है। आपने बेटा देखा होगा मैथमेटिक्स में अलग अलग फिगर्स या अलग अलग चीजें, तो एक लाइन जब दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उसी तरह बेटा यहां ये जो वीनस का ऑर्बिट है ये इंटरसेक्ट करता है प्लेटो का। ये जो ऑर्बिट है वीनस का नहीं बेटा, प्लेटो का, ये जो प्लेटो का ऑर्बिट है ये इंटरसेक्ट करता है किसके साथ? ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून। नेवर नेवरथलेसली प्लेटो वाज कॉल्ड नाइन्थ प्लेनेट। प्लेटो बेटा किस पोजीशन पे है? नाइन्थ प्लेनेट। दिस कंटिन्यूड टिल 1992। तो 1992 तक, 1830 से बराबर 1930 से बराबर 1992 तक यही चलता रहा। व्हेन एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड सेवरल अदर ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद 1992 के बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने नए नए ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए। सम बिगर देन द प्लेटो, जो प्लेटो से भी बड़े थे। मूविंग अराउंड द सन इन हाईली टिल्टेड ऑर्बिट, जो सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे थे हाईली टिल्टेड ऑर्बिट, बड़े बड़े ऑर्बिट्स में जो इंटरसेक्ट ऑर्बिट करते थे। एंड हेंस क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड प्लेनेट। उसके बाद पूरी तरह से ये श्योर हो गया, हाँ प्लेटो भी एक प्लेनेट है। Thus, there was a reason to reclassify the Plato and other objects which were found beyond Plato। और इस प्लेटो के साथ बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स पाए गए। In 2006, International Astronomical Union (IAU) empaneled a committee to define what is planet and what is the status of Plato and observatory in June 2006 and reached a anonymous agreement. The decision of committee was discussed in Prague at IAU General Assembly ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद बेटा 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या बुलाई? एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि प्लेटो के रिगार्डिंग नया डिसीजन लेंगे। अगर प्लेनेट ये है, अगर प्लेटो जो है अगर ये प्लेनेट है तो इसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है बेटा, जो एक प्लेनेट में होती है। उसके बाद उन्होंने बोला प्लेनेट वही है जिसमें ये क्वालिटीज होंगी। फॉलोइंग वर द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ IAU on 23rd August 2006। A planet is a body in near circular orbit around a star, in our case sun, which is big enough for the force of gravity to make it round and should not have more than 2 centuries to revolve around the sun। प्लेनेट वो हेवनली बॉडी है जो सर्कुलर ऑर्बिट में सन के इर्द गिर्द घूमता है और जिसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? बिग एनफ फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
फोर्स ऑफ ग्रेविटी अच्छा होगा उसका, ताकि वो सन के इर्द गिर्द घूमे। मगर एक फिक्स टाइम में जो प्लेनेट जिस प्लेनेट को 2 सेंचुरीज मतलब 2 साल लगेंगे घूमने में, उसको हम प्लेनेट नहीं कहेंगे। Plato takes 248 years to revolve around the sun, so it is disqualified as a planet. मगर प्लेटो को कितना टाइम लगता था बेटा? 248 ईयर्स। इसीलिए बेटा ये रिजेक्ट किया गया, ये बोला गया कि प्लेटो जो है वो प्लेनेट नहीं है। Now the Plato and objects beyond it are called Plutons. इसीलिए इनका नाम क्या रखा? प्लोटोन्स। प्लेनेट्स नहीं बल्कि प्लोटोन्स। न्यू मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम फैमिली, जो सोलर सिस्टम फैमिली के मेंबर्स है। द ऑर्डर ऑफ प्लोटोन्स इज प्लेटो, चेरॉन, 2003 यूबी। तो बेटा ये तीन ऑब्जेक्ट्स नए पाए गए, जिनको बेटा प्लूटोन्स कहा जाता है, जिनको प्लैनेट्स नहीं कहा जाता है। फ्रॉम अगस्त 2006 ऑनवर्ड्स, उसके बाद अगस्त में फिर से मीटिंग बुलाई गई। देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। 8 प्लैनेट्स है जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। देयर आर 3 प्लूटोन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और 3 प्लूटोन्स है जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं बियॉन्ड नेपच्यून, जो नेपच्यून से भी पीछे है। इन हाईली टिल्टेड ऑर्बिट, ऑर्बिट के हिसाब से, क्योंकि ये नेपच्यून को क्या करते हैं बेटा? टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। नेपच्यून इज द फॉरदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, और नेपच्यून सबसे दूरी पे है। सबसे नजदीक है मरकरी और सबसे दूरी पे है नेपच्यून। प्लेटो इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ प्लूटोन्स। प्लेटो जो है ये पहला मेंबर है प्लूटोन्स का। नेक्स्ट टू प्लेटो इज चाइरॉन, एंड फाइनली 2003 यूबी 313। तो बेटा 3 किस्म के प्लूटोन्स पाए गए, एक तो प्लेटो, दूसरा चेरॉन, तीसरा यूबी 313। प्लूटोन्स हैव हाईली टिल्टेड ऑर्बिट एंड टेक मोर देन 200 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इनका ऑर्बिट क्या है बेटा? हाईली टिल्टेड है, मतलब वो सर्कुलर नहीं है, इसीलिए इनको टाइम लगता है सन के इर्द गिर्द घूमने में। कितना टाइम? 200 ईयर्स। उसके बाद बेटा द सोलर सिस्टम। सन इज द नियरेस्ट स्टार फॉर अस ऑन द सोलर सिस्टम। सन जो है इसको हम बोलते हैं बेटा नियरेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज बिलीव्ड दैट द सन वॉज बोर्न 5 मिलियन ईयर्स, 500 करोड़ ईयर्स। आज से पहले सन कब पाया गया है? 500 करोड़ ईयर्स। इट हैज बीन इमिटेड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये बेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट को इमिट करता है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स। और अभी 5 बिलियन ईयर्स तक ये इतनी ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा। द सन along with the 9 planets and their moons constitute the solar system. सन और इस प्लेनेट्स और इनके मून्स, यही बेटा सोलर सिस्टम बनाते हैं। इन एडिशन द प्लेनेट्स एंड देयर मोशन अदर हेवनली बॉडीज हैव बीन फाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक तो बेटा हम कहते हैं प्लेनेट्स, इनके मून्स, उसके बगैर बहुत सारी हेवनली बॉडीज पाई जाती है जो सन के इर्द गिर्द घूमती है। They are asteroids, comets and meteors. इसके बगैर हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स एंड मीटियोर्स। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। एस्टेरॉइड्स हम किसे बोलते हैं? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल विच रिवॉल्व अराउंड द सन। हम कहते हैं बेटा स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल, कोई भी छोटा
पत्थर का टुकड़ा या कोई भी मेटल जो रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स के दरमियान, मतलब दो प्लैनेट्स के दरमियान, जुपिटर एंड मार्स के दरमियान, और कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स, मीनिंग स्टार लाइक और माइनर प्लेनेट। क्यों हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स? क्योंकि ये क्या होते हैं? स्टार लाइक और माइनर प्लेनेट। एस्टेरॉइड्स आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। एस्टेरॉइड्स को हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, बट कैन बी इजीली सीन थ्रू ए पावरफुल टेलीस्कोप। उनको हम देख सकते हैं किससे बेटा? टेलीस्कोप से। दे आर ऑफ वेरिंग साइजेस, उनका साइज अलग अलग होता है। द लार्जेस्ट बीइंग केरिज, द लार्जेस्ट बीइंग केरिज, तो सबसे बड़ा कौन है? केरिज, CERES, केरिज, विच इज 633 किलोमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है? 633 किलोमीटर। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 1 लाख एस्टेरॉइड्स। तो हम कहते हैं बेटा 1 लाख एस्टेरॉइड्स अभी हमारे स्काई में देखे जाते हैं। ईच एस्टेरॉइड हैज इट्स ओन ऑर्बिट, उसका भी अपना ऑर्बिट है। इन फैक्ट द ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड्स आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग ए बैंड। हम कहते हैं इनका जो ऑर्बिट है वो बहुत फैला हुआ होता है, वो एक बैंड बनाता है। There are two schools of thought in the formation of asteroids. तो दो बिलीव्स है कि ये एस्टेरॉइड्स कैसे बनते हैं। According to one school, these are original rocks and the metal chunks which failed to form a planet when other planets were formed in the solar system. आधे कहते हैं ये वो पत्थर है, ये वो मेटल के टुकड़े हैं जो तब फेल हुए हैं प्लेनेट बनना जब प्लेनेट्स वजूद में आए हैं। मतलब ये प्लेनेट्स के पार्ट है, ये प्लेनेट्स के टुकड़े हैं, पत्थर का टुकड़ा या कोई मेटल का टुकड़ा जो फेल हुआ है प्लेनेट बनने में, उसी को फिर क्या बना? एस्टेरॉइड। According to second school of thought, they are the debris of planets which collide with a moon of the Jupiter. आधे क्या कहते हैं? ये प्लेनेट्स के टुकड़े हैं, उनका पार्ट है जो कोलाइड करते हैं मून के साथ। किस मून के साथ? मून ऑफ द जुपिटर। उसके बाद है बेटा कोमेट, कोमेट्स, दूसरी हेवनली बॉडीज। The bright star-like objects with a long tail approaching the sun in a highly elliptical orbit are called comets. हम कहते हैं बेटा जो ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लॉन्ग टेल होती है वही अप्रोच करते हैं सन की तरफ एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, उन्हीं को हम बोलते हैं कोमेट्स। ये भी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं मगर टेल्ड, इनको टेल होती है और वो टेल जो है वो अप्रोचिंग होती है सन की तरफ और ये मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, अंडे जैसे ऑर्बिट में। एक होता है सर्कुलर, मगर ये बेटा किस में मूव करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल अंडे जैसा। द ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स इज कॉमनली कॉल्ड द हेड ऑफ द कोमेट्स। और जिस स्टार की शेप, तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कोमेट। उसके बाद बेटा जो सबसे स्टार शेप्ड होता है, स्टार जैसा होता है, उसको बोला जाता है हेड ऑफ द कोमेट। इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रोजन वाटर अलोंग विद द सन। ये बना होता है फ्रोजन वाटर से, मतलब जो फ्रीज हुआ होता है आइस जैसा। द आइस एंड द गैसेस अलोंग विद द डस्ट चेंज टू फॉर्म गैसियस मैटर। एक तो बेटा ये आइस, दूसरा गैस, ये इसको चेंज करते हैं गैसियस मैटर में, विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टेल। और हमें ये क्या नजर आती है? लॉन्ग टेल, बिल्कुल टेल जैसा। द टेल ऑफ द कोमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। ये सन के अगेंस्ट होती है, अवे फ्रॉम द सन।
Because of the pressure of solar radiation, solar wind, the tail of the comet could be as long as 800 million kilometers. तो सन की रेडिएशन की वजह से इस टेल का साइज कितना हो जाता है? 800 मिलियन किलोमीटर्स. The time period of revolution of the comets around the sun is very long. ये जो बेटा टाइम पीरियड होता है रेवोल्यूशन का, कोमेट का, वो बहुत ज्यादा होता है. देयर आर सम कोमेट्स विच अपीयर आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. कुछ कोमेट्स एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद निकलते हैं. सच कोमेट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक कोमेट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक कोमेट्स. हेलीज कोमेट इज वन सच पीरियोडिक कोमेट. और इसमें पहला कोमेट कौन आता है? हेलीज कोमेट, विच इज विजिबल वंस इन 76 ईयर्स. जो कब विजिबल बनता है? 76 ईयर्स में. इट वॉज साइटेड इन 1910. जिसको सबसे पहले कब देखा गया? 1910. एंड देन इन 1986. उसके बाद 1986 में. इट इज एक्सपेक्टेड टू विजिट अस इन द ईयर 2062. और अगली बार इसको कब देखा जाएगा? 2062. Unlike planets, the comets do not last forever in the solar system. हम कहते हैं प्लेनेट्स जो होते हैं, प्लेनेट जो है वो खत्म हो जाते हैं, मगर कोमेट्स कभी खत्म नहीं होते हैं. इट इज बिकॉज एज दे अप्रोच द सन दे लॉस्ट ए गुड अमाउंट ऑफ देयर मास इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड स्मॉल चंक्स ऑफ रॉक्स. क्योंकि बेटा ये जो होते हैं ये सन के साइड से होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा मास जो है वो लॉस्ट करते हैं. Thus they become smaller and smaller and finally disappear. इसीलिए ये एक ही बार में खत्म नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे खत्म होते हैं. तो बेटा अब हमें कल इसमें पढ़ना है मीटियोरस एंड मीटियोराइट्स, जिसके साथ ये चैप्टर खत्म हो